झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन इन सब के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव पर आकलन का दौर जारी है। आपको आज मैं आंकड़ों में बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, जो सीटें इंडिया गठबंधन और एनडीए ने जीती हैं, उसमें तो वो सारे आंकड़े हमारे सामने हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग होती है, जिसकी गिनती सबसे पहले होती है। तो पोस्टल बैलेट की गिनती में कौन सा गठबंधन रहा आगे, किस गठबंधन को कितनी सीटों पर बढ़त थी और किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त थी, वो आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उसके अनुसार इंडिया ब्लॉक को 56 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनडीए को 24 सीटों से संतोष करना पड़ा है। जेएलकेएम के जयराम महतो ने डुमरी सीट जीती है, तो यह है 81 सीटों का लेखा जोखा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपसे आज करने आया हूं। दरअसल जब वोटिंग होती है तो सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट वोटिंग से पहले ही दे दिया जाता है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं या वैसे लोग जो वोटिंग के दिन जो है वो वोट नहीं कर सकते, तो वो पहले ही वोट कर देते हैं पोस्टल बैलेट से। और जब मतों की गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की ही गिनती होती है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, जो सबसे पहले होती है, उसमें किस गठबंधन को बढ़त मिली, कितने की बढ़त मिली, कितनी सीटों पर बढ़त मिली, और फिर पार्टी वाइज भी आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो देखिए, अगर हम 81 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसमें इंडिया ब्लॉक को 65 सीटों पर पोस्टल बैलेट के अनुसार बढ़त मिली थी। अब इसमें किस पार्टी को कितनी मिली वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यह बता देता हूं कि जो पोस्टल बैलेट से गिनती हुई उसमें 65 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे रही। जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए को 12 सीटों पर बढ़त मिली थी पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद, जबकि जेएलकेएम को 2 सीटों पर बढ़त मिली थी। तो जेएलकेएम के वो 2 सीट कौन है ये भी बताऊंगा, क्योंकि जेएलकेएम ने तो जीता एक ही सीट, तो वो एक और सीट कौन सी है जहां पोस्टल बैलेट में जेएलकेएम को बढ़त मिली। और आपको यह भी बता दूं कि एक सीट पर मुकाबला टाई हो गया था, और टाई कहां हुआ था वहीं से शुरुआत करता हूं। टाई हुआ था गिरिडीह में, जहां जो है सुदिव्य सोनू और निर्भय शाहाबादी के बीच मुकाबला था, और दोनों को जो है पोस्टल बैलेट में 863 वोट मिले। तो यहां मुकाबला टाई रहा था। हालांकि जब फाइनल रिजल्ट आया तो यहां पर सुदिव्य सोनू ने एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण जीत हासिल की। अब जो 65 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, उसमें जो बंटवारा हुआ वो कैसे हुआ तो ये भी बता देता हूं। जेएमएम को कुल 35 सीटों पर बढ़त मिली पोस्टल बैलेट की गिनती के आधार पर। जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें जेएमएम को 24 सीटें मिली, मतलब पोस्टल बैलेट में एक ज्यादा सीट पर बढ़त थी। इसके अलावा कांग्रेस को 23 सीट पर बढ़त मिली थी, लेकिन फाइनल टैली में जब परिणाम आया तो उसके पास 16 सीटें रहीं। आरजेडी को 5 सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद बढ़त मिली थी, लेकिन उसके पास फाइनल टैली में 4 सीटें आई, और माले को 2 सीट पर बढ़त मिली थी और उसको 2 ही सीट आई। जेएमएम को जिन सीटों पर बढ़त मिली वो हैं चंदन क्यारी, गोमिया, टुंडी, गांडे, बरकट्टा, सिमरिया, लातेहार, गढ़वा, भवनाथपुर, विशुनपुर, गुमला, सिसई, रांची, खूंटी, तोरपा, तमाड़, खरसावां, बहरागोड़ा, जुगसलाई, पोटका, घाटशिला, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, मझगांव, चाईबासा, दुमका, सारठ, नाला, जामा, शिकारीपाड़ा, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, राजमहल और बोरियो। लेकिन इसमें से
5 सीट जिस पर की पोस्टल बैलेट में जेएमएम को बढ़त मिली थी, बाद में उस बढ़त को कायम नहीं रख सका जेएमएम और वो सीटें जो है उनसे छिन गई। जो सीटें जेएमएम से पोस्टल बैलेट में बढ़त के बाद छिनी वो हैं बरकट्टा, सिमरिया, लातेहार, गढ़वा और रांची की सीट। मतलब रांची की सीट पर भी पोस्टल बैलेट में महुआ माझी को बढ़त मिली थी, लेकिन फाइनली जब परिणाम आया तो महुआ माझी को हार का सामना करना पड़ा। जहां तक कांग्रेस की बात है, जिन 23 सीटों पर उसे पोस्टल बैलेट में बढ़त मिली वो सीटें थी झरिया, बोकारो, बेरमो, हजारीबाग, रामगढ़, मांडू, बड़कागांव, मनिका, डाल्टनगंज, छतरपुर, लोहरदगा, मांडर, हटिया, कांके, खिजरी, सिमडेगा, कोलेबिरा, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पौरैया हाट, महगामा, जामताड़ा और पाकुड़। तो कुल 23 सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद कांग्रेस को बढ़त थी, लेकिन इसमें से 7 सीटें जो है जब फाइनल परिणाम आया तो वो कांग्रेस से छिन गई। तो वो कौन सी बढ़त सीटें थी जिस पर की बढ़त को कायम नहीं रख सकी कांग्रेस? तो वो सीटें हैं झरिया, हजारीबाग, मांडू, बड़कागांव, डाल्टनगंज, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी। तो इन 7 सीटों पर पोस्टल बैलेट में बढ़त के बावजूद अंत तक उस बढ़त को कायम रखने में नाकाम रही कांग्रेस। आरजेडी को 5 सीटों पर जो है वो बढ़त मिली थी। कौन कौन सी सीटें थी? कोडरमा, देवघर, गोड्डा, हुसैनाबाद और विश्रामपुर। लेकिन कोडरमा की सीट पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद तो आरजेडी के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन जब फाइनल परिणाम आया तो कोडरमा की सीट से बीजेपी की मीरा यादव जीतने में सफल रही और यही वजह है कि 4 सीटें जो है वो आरजेडी को आई हैं। जहां तक माले की बात है तो माले को 2 सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद बढ़त थी, निरसा और बगोदर। लेकिन बगोदर सीट्स पर जो है जो पोस्टल बैलेट में उन्हें बढ़त मिली थी उसे कायम रख पाने में माले असफल रहा, क्योंकि बगोदर से जो है बीजेपी के नागेंद्र महतो जीते। उन्होंने जो है इस बढ़त को खत्म किया और फिर एक बड़ी जीत दर्ज की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एनडीए को 12 सीटें मिली उसमें बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त मिली है पोस्टल बैलेट के आधार पर। तो कौन कौन सी वो सीटें हैं? वो हैं धनबाद, सिंदरी, बाघमारा, जमुआ, धनवार, बरही, सरायकेला, जगन्नाथपुर, जरमुंडी और मधुपुर। लेकिन इसमें से 3 सीटों पर पोस्टल बैलेट में तो बढ़त मिली बीजेपी को, लेकिन जब अंतिम नतीजा आया तो वो बढ़त बीजेपी कायम नहीं रख पाया। और वो कौन कौन सी सीटें थी जिस पर पोस्टल बैलेट में बढ़त के बावजूद बीजेपी ने लूज किया? वो सीटें थी सिंदरी, माले से लूज किया, जगन्नाथपुर कांग्रेस से लूज किया और मधुपुर जेएमएम से लूज कर गया बीजेपी। इसके अलावा एलजेपी आरवी को 1 सीट पर पोस्टल बैलेट में बढ़त मिली थी। एक ही सीट पर जो है एलजेपी आरवी चुनाव लड़ रही थी, वो चतरा की सीट थी और वो बढ़त उसे लास्ट तक बना के उसने रखा और ये सीट जो है एलजेपी आरवी के जनार्दन पासवान के नाम हुई है। इसके अलावा आजसू को जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो ईचागढ़ में बढ़त मिल गई थी, लेकिन उस बढ़त को कायम रख पाने में जो है वो हरेलाल महतो सफल नहीं हो सके और वो उस सीट पर जेएमएम की जो सविता महतो हैं वो जीत हासिल करने में सफल रही। जेएलकेएम को 2 सीटों पर बढ़त मिली। एक तो डुमरी की सीट थी जहां से जयराम महतो को बढ़त मिली और वो बढ़त जो उन्होंने पोस्टल बैलेट में बनाई थी वो नतीजों में भी दिखा और नतीजे भी जब आए तो डुमरी की सीट जयराम महतो के नाम हुई। लेकिन जो एक और सीट है जहां जेएलकेएम को बढ़त मिली थी जो वो अंत तक कायम नहीं रख सका, वो सीट है सिल्ली की सीट। जी हां, सिल्ली की सीट पर देवेंद्र महतो को बढ़त मिली थी पोस्टल बैलेट के आधार पर, लेकिन अंत तक उसे कायम रख पाने में देवेंद्र महतो सफल नहीं हो सके और बाद में ये सीट जेएमएम के अमित महतो ने जीत ली। तो नजारा इस तरह का रहा। आप देखिए, अगर आप देखते हैं
कि सिंदरी बीजेपी ने माले से बढ़त ली थी पोस्टल बैलेट में, लेकिन माले ने छीन ली। बगोदर माले में पोस्टल बैलेट में बढ़त ली थी तो वो बीजेपी ने छीन ली। तो इसी तरह से कई सीटें जो पोस्टल बैलेट में अलग अलग पार्टियां जो है वो आगे थी, वो बाद में पिछड़ी भी, लेकिन जो अंतिम नतीजा आया वो ये आया कि इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली, जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और भाकपा माले को 2। और जहां तक एनडीए की बात है उसे 24 सीटें आई, 21 बीजेपी को, 1 आजसू, 1 एलजेपी आरवी और 1 जेडीयू को, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी की सीट है। लेकिन पोस्टल बैलेट में क्या नतीजा आया? पोस्टल बैलेट में जो बढ़त मिली थी वो इंडिया गठबंधन को 65 सीटों पर मिली थी, जिसमें जेएमएम को 35, कांग्रेस को 23, आरजेडी को 5 और माले को 2 सीटों पर बढ़त मिली थी। जबकि एनडीए को 12 सीटों पर पोस्टल बैलेट के आधार पर बढ़त मिली थी, जिसमें बीजेपी को 10, आजसू को 1 और एलजेपी आरवी को 1 सीट पर बढ़त मिली थी। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।